क्या तुम बिना बताए से शुरू कर देते हो क्या? हाँ हाँ। अरे अच्छा। तो गुरु लोग बहुत दिन बाद, मतलब कितने दिन बाद व्लॉग में वापसी हुई है मेरी, कुछ अंदाजा? लगभग 1-1.5 महीना। 1.5 महीना। तो हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम सिद्धांत है। वेलकम टू वीलॉग जिसको मैं कहता हूँ वीलॉग 177। कितना होगा बे? 43 आई गेस, 42 या 43। 43 या 44 स्टार जो व्हाट्सएप चैट में आप करेक्शन करके लिखते हैं। तो ये व्लॉग हो गया। और ये जगह बहुत खास है, यहाँ से व्लॉग शूट किया कोई? नहीं। ये जगह है हमारा लल्लन टॉप का लखनऊ का ऑफिस, ब्यूरो या जो भी कह लीजिए। अब धीरे धीरे ये चीज़ें थोड़ा और मोबाइल होंगी, थोड़ा और ज़्यादा लोगों के बीच पहुंचेंगी। उसके पहले ये जो स्टूडियो है, जहाँ से पीछे नक्शा दिखाओ गुरु, पीछे यूपी का नक्शा है। और इस नक्शे में आप देख सकते हैं कि यहाँ पे उत्तराखंड वाला हिस्सा हुआ करता था, जो अब यूपी में नहीं है। और इस पूरे फ्रेम पर शूट हुआ करता था एक शो, इसका नाम था यूपी में आज। उसका नाम फिर बाद में चेंज हुआ, प्रश्न प्रदेश उसका नाम हुआ। और इधर भी एक बहुत रोचक किस्म की दीवार है जो हमारे नोएडा स्टूडियो में हुआ करती थी। इसमें देखिए, ये राहुल गांधी का मीम फेस है, ये योगी आदित्यनाथ का मीम फेस है, ये प्रियंका गांधी का मीम फेस है, ये अखिलेश का मीम फेस है, और ये मायावती का मीम फेस है। और मैं सीरियसली मैं कहना चाह रहा हूँ ये नरेंद्र मोदी का मीम फेस है, लेकिन उस समय मैं ये भी कहना चाह रहा हूँ कि ये नीतीश कुमार का भी मीम फेस है। तो ये इस मीम फेस को बनाने वाले का कौशल है, जिसमें उसने नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार को लगभग एक बराबर ला दिया है। तो ये एक वॉल है, तो इस तरह के का स्टूडियो सेटअप है। वो जैकेट होती है ना जिसको दोनों साइड से बदल के पहन सकते हैं। हाँ, ऐसी कुछ जैकेट होती है, हाँ। उसको दो साइड से बदल के पहन सकते हैं। ये वही है। हाँ, ये वही वो वॉल है, ये वो नीतीश कुमार जी का चेहरा है। उसको बिहार वाले में भी लगा लेंगे अगले साल, अगले चुनाव में। ये लल्लन टॉप कलर्स हैं जो आपको लल्लन टॉप के लोगो पे दिखाई देते हैं, ये कलर। तो इस तरह के कलर भी हैं। यहाँ पे सौरभ त्रिपाठी हमारे साथी जो हैं, उन्होंने कुछ वीडियो शूट किए होंगे जो आपको पता होगा। तो उस तरह की चीजें होती रही हैं। तो आयुष जी, व्लॉग में क्या क्या बतियाते थे यार, हम भूल ही गए। व्लॉग में हम लोग बातचीत करते थे कि आज क्या हुआ, क्या देखा। हाँ। और उस पर गहरा विमर्श और हंसी मजाक। गहरा विमर्श तो कभी नहीं हुआ यार। गहरा विमर्श नहीं हुआ। आप लोग करते थे, मैं तो नहीं करता था। अरे कैसा गहरा विमर्श, कैसा। तो हाँ, कुछ फिर तुम लोग कुछ वैसा भी शुरू कर दिए थे ना, गाड़ी वाड़ी से भी शूट करना है ना? हाँ, बीच में वो मतलब ऐसे कि एकदम हाँ। सीक्वेंस वाला। हाँ। इधर से शॉट लिया, उधर से शॉट लिया, सुभाष जी चला रहे हैं, फिर हॉर्न बजी, हाँ। दरवाजा खुला, कोई उतर रहा है, तो पूरी ऐसी पूरी फिल्म पिक्चर बनाने लगे थे। अच्छा, वैसा हो गया था। हाँ। फिर उसमें देखा कि समय हमें बहुत ज्यादा लग रहा है और टाइमली जा नहीं पा रहा है, फिर तो हम बीमार पड़ गया। फिर ऐसे कुछ बीमार पड़ गया ऐसे बता रहे हो? फिर तो मैं बीमार पड़ने चला गया था। जैसे ऑफिस में एब्सेंट रहते हैं तो यही वाला बहाना सबसे ज्यादा काम आता है ना, बीमार पड़ गया। हाँ, ये देखिए, ये जेरी जी वो काम कर रहे हैं जो टिक टैक के समय जनता करती है, अक्सर अपने मोबाइल से वीडियो बनाती रहती है। अरे? ये वैसे ये वो वाला काम कर रहे हैं। और वो एक मीम है ना, दो स्पाइडरमैन एक दूसरे हाँ, के यू सामने करके। अरे तू भी हाँ, ये जेरी जी वो वाला काम जुड़वा कर। स्पाइडरमैन। हाँ, तो क्या क्या हुआ आज? हुआ ये कि अपन गए आज बाराबंकी में हम लोगों ने कुछ ऐसी चीज़ें की जो आपको लगेगा कि ये चीज़ ज़रूरी है। मेरा मतलब हो सकता है आपको ये लगे कि यार इसको देखा नहीं जाएगा, ये वीडियो उतना चलेगा नहीं, कोट अनकोट। तो लेकिन बाराबंकी एक लोकसभा सीट है जो रिजर्व्ड है शेड्यूल कास्ट के लिए। और बाराबंकी की 2 विधानसभाएं हैं, जैदपुर और हैदरगढ़, जो शेड्यूल कास्ट के लिए रिजर्व्ड है।
तो हमारा ये मोटिव था कि उसको देखा जाए साहब, कि जिस समाज के लिए किसी सीट को, अमुक सीट को रिजर्व किया जाता है, वो समाज क्या कहता है अपनी सीट पर। तो हम जैदपुर में गए, कई लोगों से मिले, बातचीत की, क्या कर रहे हैं, योजनाओं का विस्तार कितना हुआ। मतलब वो शूट ऐसा है, वो शूट देखकर आपको कोई वायरल कंटेंट नहीं मिलेगा, है ना आयुष? वायरल कंटेंट आपको नहीं मिलेगा। आपको नहीं मिलेगा कि अरे यार ये लल्लन टॉप का वीडियो था तो काट के हम लोग सोशल मीडिया पे नहीं चला सकते। आई एम सॉरी, अगर आप वो खोज रहे हैं तो उस वीडियो में ये नहीं है। उस वीडियो में क्या है? उस वीडियो में ये है कि जैसे एक इंसान बता रहा है कि पासी वोट, पासी समुदाय का एक वोट बाराबंकी में, वो कैसे मायावती के फोल्ड से, बसपा के फोल्ड से निकल रहा है, कैसे जाटव समुदाय का वोट अभी भी मायावती के फोल्ड में है। उसने 5-7 साल से 9 साल से लगभग सरकार नहीं देखी है बसपा की, लेकिन फिर भी वो उसी फोल्ड में है। योजनाएं क्या कहती हैं, योजनाओं का आवंटन कैसा है, और विधानसभा है, वहाँ का विधायक सपा का है, और फिर भी सबसे ज़्यादा शिकायत सपा से है। तो वो सब चीज़ें जो है वो बड़ा इंटरेस्टिंग है देखने के लिए। मतलब एक छोटा सा होमवर्क करने का हमने प्रयास किया आयुष जी की मदद से, कि वो जो जातियों को लेकर संघर्ष है, शेड्यूल कास्ट के लिए, शेड्यूल ट्राइब्स के लिए जो सीटें रिजर्व की जाती हैं, उनका जो पूरा समीकरण है, वो पाइथागोरस थ्योरम जो है उस पूरे उसका सेटअप का, वो क्या कहता है। और हमें एक शख्स भी मिले आज, एक देवा शरीफ नाम की जगह है, जो आयुष जी की समस्या है वो बताएंगे। जो निकलने के जब प्रयास हो रहे थे कि अब चला जाए, वो पूरा एक कलावा पकड़ के, अरे सुनो बेटा करके बात बता रहे थे। वो उनके बारे में आयुष बताएंगे। आयुष जी, मैं आपका कैमरा थाम रहा। वो होली कमेटी के आई गेस अध्यक्ष थे या कुछ थे। हाँ। तो वो बड़े प्यार से, मतलब ऐसे पकड़ के ऐसे रोक थाम नहीं रहे थे। हाँ। बाहर तक छोड़ने आए थे जैसे कहेंगे। हाँ। मतलब देवा शरीफ ऐसा है कि मेन रोड जा रही है आप, बाराबंकी के पास एक बहुत मशहूर दरगाह है, जिनको नहीं पता उनको बता दें। तो ऐसे मेन रोड जा रही है, फिर एक गली निकलती है, उसके आसपास ई फूल की दुकान है, हजरत वारिस अली शाह की है। हाँ, पीर कहते हैं इनको। हजरत वारिस अली शाह कहेंगे हम लोग। अच्छा। जिसको वो लोग अपनी भाषा में सरकार कहते हैं। सूफी संत थे, और उनकी भारत का एकमात्र सूफी दरगाह जहाँ पर होली खेली जाती है। होली खेली है। हाँ, लेकिन होली खेलने के विजुअल आपको पता होंगे। आप लोगों ने देखा होगा कि यार होली के 2 दिन 3 दिन पहले तक देवा शरीफ की होली के विजुअल आ रहे हैं, देवा मेले की खबरें छप रही हैं। खासकर लखनऊ से जो पूर्वांचल की बेल्ट चलती है, उसमें ये लोग बहुत ज्यादा जानते हैं। लेकिन उस होली की कहानी क्या है, ये बहुत कम लोग जानते हैं। आयुष जी कोई बात अपनी पूरी कर रहे थे, सॉरी। हाँ, मैं बता रहा था कि मेन रोड जाती है और फिर एक गली अंदर जाती है, तो वहां तक गाड़ी नहीं जा सकती। करीब वो 200-300 मीटर का रास्ता होगा, उसके बाद वो दरगाह शुरू होती है। तो जिनके बारे में मैंने बताया कि हाथ पकड़ के बाहर तक छोड़ने आए, उनके बारे में बता रहे थे कि हमें निकलना था जल्दी से अगली जगह के लिए। अगली जगह लाइनअप हो रखा था, वो कॉल कर रहे थे। और वो जो है उनके कि ये देख लीजिए, ये देखिए, यहाँ पे ये मिलता है, ये उनकी तस्वीर है, ये मिठाई आप खा के जाइए। तो बड़े प्यार से उन्होंने हमें बाहर तक छोड़ा। आप गुरु ना उस समय इतना सहज नहीं थे आयुष जी। आप उतना सहज नहीं थे। हमारी आदत होती है हर जगह पे हंसी मजाक करने की, लेकिन उसकी जो पूरी पिक्चर है वो तो हमारे दिमाग में बनी रही होती है। तो ऐसे बातचीत में तो फनी की गुरु हम फिर से बोल रहे हैं, पूरी पिक्चर तुम्हारे दिमाग में तब बन गई थी जब बना लिए थे, कि जब बोल रहे थे अरे सिद्धार्थ जी बैठे गाड़ी में, फिर से हाथ पकड़ लिए। नहीं, उनका प्यार था, बुजुर्ग है जी। और बड़ी बड़ी अच्छी कव्वाली होती है, जहाँ भी ऐसे म्यूजिक वाला वाइब होता है ना, वो जगह मुझे बड़ी अच्छी लगती है। जैसे कहीं पे निजामुद्दीन में जैसे जो कव्वाली होती है, कुन फाया कुन नहीं बजती है, लेकिन अलग अलग तरह, और लाइव सुनने में बड़ा मजा आता है। #म्यूजिक फॉर लाइफ, म्यूजिक फॉर लाइफ, हाँ, है ना। और कुछ भी हो, भजन कई बड़े अच्छे। और वो सिंपल एक तो बेसिक इंस्ट्रूमेंट जो है ना, हारमोनियम, तबला, ढोलक वोलक, मजीरा, ये मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। इंस्टेड ऑफ की लाउड स्पीकर पे वो कीबोर्ड, गिटार, अकाउस्टिक वगैरह कनेक्ट करते हैं। यार हमको एक चीज याद आती है इस ढोलक से, और जो आपने ट्रेडिशनल इंस्ट्रूमेंट्स का नाम लिया, बनारस में यार ना
एक ग्रुप है, वो 4 या 5 लोगों का है, और वो आते हैं आपसे पैसा मांगने। अच्छा। और वो बेहद सजे धजे होते हैं यार, बहुत सजे धजे होते हैं। कैसे सजे धजे होते हैं? वो मुकुट पहने रहेंगे। रामलीलाओं में आपने या तमाम सीरियलों में देखा होगा, रावण का या किसी का जो मुकुट होता है, वैसा बड़ा सा मुकुट पहने रहेंगे, मूछें रहेंगी, पूरा श्रृंगार रहेगा। ये कल में जो है ऐसी घूमी हुई सी रहेंगी, हाँ, नाकों में नथुने वगैरह होंगे, वो पूरी पोशाक वैसी होगी। उनके साथ एक हारमोनियम वाला, एक ढोलकची और एक झाज मजीरा बजाने वाला, ये 3 लोग होते हैं। और वो इस तरह की जैसी आपकी डायरी है, उसके साथ वो एक पेन लेकर आते हैं, और वो आएंगे आपकी दुकान पर, आपके घर पर, और वो क्या सुर में रामचरितमानस की कुछ चौपाइयां गाते हैं, और ये आपके सामने रख देंगे कि अपना नाम और पैसा लिख दीजिए। वो मतलब पैसा लेने का अलग वैभव है, लेकिन रामचरितमानस जैसी एक महान काव्य कृति को वो उसने सौंदर्य के साथ गाते हुए सुनना, उतनी सुंदरता के साथ कोई रामचरितमानस गा रहा है। हाँ? मुझे अपने दोस्त हैं, और हम लोग एक हिंदी के बहुत अच्छे कवि और आलोचक हैं, पंकज चतुर्वेदी नाम है उनका, वो कानपुर में रहते हैं, और उनकी एक कविता की पंक्ति है जो अगर मैं नहीं भूल रहा हूँ, तो जो उसमें है कि जैसे घरों में वो होता है ना, रामचरितमानस का अखंड पाठ, तो उस पे उनकी एक कविता की पंक्ति है, उस पे ही लिखी गई है कि किस विकट बेसुरेपन से, विकट बेसुरेपन से गाए गए तुलसीदास। उसमें होता है ना ऐ करके वो मजे बजा के, तो लेकिन मुझे वो उस ग्रुप को देख के जो पैसा मांगने आता है, वो 10 रुपए भी लिखवाएगा, 50 रुपए भी लिखवाएगा, 5 रुपए भी लिखवाएगा, लेकिन वो मांगते हैं। वो सुनने लायक चीज है। पता नहीं हम लोग बनारस की यात्रा जब पहुंचेगी तो कोशिश करेंगे ऐसे मानस गाने वाले लोगों से मिला जाए। बनारस में बड़ा कल्चर है ये, और बहुत कम लोगों को पता है कि बनारस दूर गाँव में लोग मानस गाते हैं, बैठ बैठ के रामचरित मानस का पाठ। कोई स्वर में गाए तो बड़ा अच्छा लगता है। वो कल्चर मुझे ठीक नहीं लगता कि रात भर आप, आई एम सॉरी अगर किसी को लगे, हाँ एकदम बताइए, पहुंचे, लेकिन जबरदस्ती लाउड स्पीकर लगाकर अगर आप सुर में उसको नहीं गा पा रहे हैं तो थोड़ा सा इनजस्टिस होता है। बड़ी अच्छी वो एक पोयम है किसी का, और जब उसे सुर में गाते हैं, जैसे अनुराधा पौडवाल और बबला मेहता ने उसको ठीक ठाक गाया, पूरा नहीं गाया है, लेकिन कुछ कुछ कपलेट्स उनके सीक्वेंस में जमा के, वो बड़ा अच्छा है यूट्यूब पे मिले तो। और म्यूजिक की बात हो गई तो एक बैंड आजकल बड़ा भाई आप पर ये सवाल उठेगा लाउड स्पीकर पे, तो क्या आपको अजान के लाउड स्पीकर से प्रॉब्लम नहीं है? यूज जी है ना, मतलब सभी तरह के लाउड स्पीकर, मस्जिदों पर लगे लाउड स्पीकर से प्रॉब्लम नहीं है, ये सवाल भी उठेंगे आप पर, ये जायज सवाल है। हाँ, क्योंकि एक बाइनरी तय है, और इस बाइनरी की इधर और उधर आप डेविएट नहीं कर सकते। लाउड स्पीकर से तो सभी लाउड स्पीकर से प्रॉब्लम है, खासकर जो सुर में नहीं गाते हैं और मतलब जो उसके साथ थोड़ा सा इनजस्टिस कर देते हैं, उससे तो प्रॉब्लम है ही मुझे। और अपने तक रहता है, जब मजा अपने तक रहता है, मतलब जरूरी नहीं है हर कोई उसी उसमें हो। मुझे भी बहुत पसंद है ये सब, खासकर संगीत वाला जो हिस्सा है ना। मुझे लगता है कि यार मंदिर अगर किसी चीज के लिए होने चाहिए तो वो गाने बजाने के लिए और ऑफ कोर्स प्रसाद के लिए होने चाहिए। तो मुझे पता नहीं आपकी बात से कितना ताल्लुक रखा जाए, लेकिन मुझे अपनी एक दोस्त की बात याद आती है। वो एक पत्रकार हैं पाकिस्तान में, और वो कुछ दिनों के लिए बहुत पहले भारत आई थी, और वो दिल्ली में कुछ दिनों टहली वहली, और उन्होंने मुझसे एक बात कही, और तो बोली, उन्होंने वैसे ही कहा कि मस्जिदों पे यहाँ पे लाउड स्पीकर क्यों लगाते हैं? तो मैंने कहा कि शायद लोगों को बुलाने के लिए। तो बोली यार पाकिस्तान में तो हमने इस तरह से भी नहीं देखा है। तो उन्होंने मुझसे कहा कि पाकिस्तान में हमने इस तरह से ये सब तो नहीं देखा है। तो मैंने कहा ठीक है, चलिए होता होगा आपके यहाँ पे है, तो हमारे यहाँ के लोग ऐसे करते हैं, हम क्या करें, हम इस बाइनरी में नहीं आते, आपके यहाँ जो होता है वो हम भी यहाँ करें। मतलब ये क्या है, ये तर्क क्या हुआ कि पाकिस्तान में मुसलमान ऐसा करता है तो हिंदुस्तान में मुसलमान ऐसा करे? भाई हो गया, लाउड स्पीकर एक अलग चीज है मेरे लिए ठीक है भाई, चलाओ मत चलाओ। नहीं यार, मतलब मुझे तो बड़ा डिस्टर्बिंग लगता है। मतलब मेरे जोन की, अगर मैं उस जोन में हूँ, जैसे जो जिस तरह का म्यूजिक है, जिस तरह की बातचीत हो रही है, तब तो मेरे लिए ठीक है। लेकिन क्या अगर मैं किसी और चीज में लगा हुआ हूँ और थोड़ा सा पीस खराब करते हैं ना, तो इवन दो कई बार डिपेंड करता है यार। एक्चुअली कई लोग
आप उस जोन में नहीं है, लेकिन कई लोग तो उस जोन में होते हैं ना, तो फिर वही तो वहाँ बात है बैठे ना कि होते यार, हैं। तो आप जबरदस्ती थोपेंगे थोड़ी बाकी सब लोगों पे ना। इवन तो कई चीजें मेरी पसंद की भी बज रही होती है, लेकिन फिर भी मुझे लगता वही है कि मेजोरिटी वाली बात होती है ना भाई। अरे यार, तो एक तो- एक जगह पे सब लोगों को बुला लो जिनको वो करना है, हाँ। और उसी जगह तक सीमित रखो। हाँ। सबको जबरदस्ती वो नहीं थोपना चाहिए ना यार। कम से कम सेंसेस में तो इन्वेड नहीं करना चाहिए, जैसे सुनना एक सेंस है, हैं? बढ़िया। और मतलब इसको शट ऑफ नहीं कर सकते ईयर्स को अपने, जब तक आपके पास एक्टिव बहुत बढ़िया बात आयुष जी, अब बातचीत को आगे बढ़ा दीजिए हम लोग। मैं इसलिए टोक रहा था आपको। लाउड स्पीकर से याद आया, एक भाई साहब लाउड स्पीकर हमें मिले थे आज शाम की बातचीत में। मैं सोच रहा था जब पहले लाउड स्पीकर नहीं होते होंगे तो अरे यार हमको लगा वो एक आध पड़ाका मार देगा हमको। हाँ, उसके सामने कैमरा माइक लेके लगाए हुए थे, मतलब भाई साहब आप मीडिया से। हमने भाई साहब आराम से, दो लोग थे भाई, हमको सच में। हाँ मतलब घटना बता दें, छाया चौराहा है बाराबंकी में, वो बहस बहुत मतलब उस बहस का ये यूएसपी है। बता दें यूएसपी, बताते हो कि नहीं ब्लॉग में यूएसपी क्या करते हो? हल्का बताते हैं। हल्का सा टीजर। टीजर ये है कि उस वीडियो को शूट कर रहे थे ना, तो उस वीडियो में ना पता नहीं क्यों एक स्पार्क नहीं दिखाई दे रहा था। हाँ मतलब वो मोमेंट ऑफ ट्रुथ नहीं दिखाई दे रहा था कि यार ये बस जो है इस दिशा में जा रही है। लेकिन फिर एक मोमेंट क्लिक किया, वो मोमेंट क्लिक किया उस एक पार्टी के, खास पार्टी के नेता से, जिसने कहा कि भाई साहब आप मीडिया से हैं और मीडिया क्यों पुराने गड़े मुर्दे उखाड़ रहा है। हाँ, और हम सच में डर गए, हमको लगा कि वो भाई साहब मार वार देंगे। और फिर एक दूसरी पार्टी के नेता है, आयुष को बताएंगे। और वो जैसे वो उनका जो रवैया था मेरे साथ, वो ऐसा था कुछ जैसे आयुष अगर घूमे माइक लेके, आयुष सिद्धांत है मेरे साथ, हाँ घूमे अगर माइक लेके, भाई साहब सुनिए जरा सा, हाँ, मेरा हाँ भाई साहब आराम से, हाँ आराम से मार क्यों रहे हैं। तो वो वैसा था। और फिर वो रोमांच में वो एक खुल्लम खुल्ला फेक न्यूज़ परोस गए, डिबंक भी वहीं किया गया। वो ज़रूर देखने लायक है। और कहाँ गए थे हम लोग, एक और गए थे दोपहर में दुबई। दुबई दुबई हाँ। दुबई गए थे, यूपी का दुबई गए थे आज हम लोग। और दुबई की कहानी कल पता चलेगी आपको कि हमने दुबई में क्या किया। हाँ दुबई वाला मत खोलना गुरु। अरे थोड़ा सा तो बता देते, नहीं तो नहीं। अच्छा अरे ठीक है, इसके लिए फॉलो कीजिए ललन टॉक। मेहिको भी गए थे, मेहिको। मैं भी नेटफ्लिक्स देख के मेक्सिको को मेहिको बोलता हूँ। ऐसा है क्या? हाँ हाँ मेहिको होता है क्या? मेहिको है वो, ओह मैंने नेटफ्लिक्स पर सीखा है। हालेलुया। अरे यार तो हम लोग भी थोड़ा मेहिको और दुबई गए थे आज, तो हम लोग इस पर भी बातचीत किए हैं। हम लोग देवा शरीफ गए थे, हम लोग जैदपुर कॉन्स्टिट्यूंसी उस गांव में गए थे, हम लोग छाया चौराहे पे गए थे। ये बातचीत ललन टॉप के आपको यूपी पे मिलेंगी ना, हम यूपी पे डाल देते हैं। यूपी पे कुछ जो जरूरी होती है मेन पे भी डालते हैं। मेन नहीं, लेकिन यूपी पे पक्का सब कुछ ब्लॉग रहता है। कहाँ जाएगा? ब्लॉग तो यूपी पे ही रहता है। ब्लॉग यूपी पे जाएगा गुरु, यूपी पे ब्लॉग देखिएगा आप लोग, और बताइएगा पता क्या चला, क्या मजा आया ये सब। और व्लॉग के अलावा जो सब वीडियो आ रहे हैं वो सब भी देख डालिएगा। अपना ख्याल रखिएगा, बहुत रात हो गई है, अभी काम धाम बचा हुआ। अरे रुकिए, हमें भी कुछ बताना है। हाँ अरे सॉरी, आई एम सॉरी जेरी। अब हम करेंगे शूट। हाँ जी। तो आज हम सबसे पहले एक गांव में गए, जैदपुर का था वो गांव। तो वहाँ पे बात करते करते एक बुजुर्ग व्यक्ति थे जो डंडा लेके बैठे थे, तो लोगों ने बड़े उससे कहा कि इनसे बात करिए। उनसे बात की गई, तो बात करने के बाद पता चला कि उनको दिखाई नहीं देता है। मतलब वो अच्छा हाँ, आंखों से बढ़िया। और ये सब पॉलिटिक्स बतियाते रहेंगे। एक ह्यूमन एंगल है इसको। अच्छा मान चलो। हाँ। अच्छा तो हुआ ये कि उनका ना आधार कार्ड नहीं बन रहा है। तो जब उनसे पूछा गया तो क्या कहते हैं जब बनवाने जाते हैं, तो उन्होंने बताया कि जब भी बनवाने जाता हूँ कभी कहते हैं कि फिंगरप्रिंट नहीं आ रहा है, कभी कहते हैं कि आंखों की पुतली का वो नहीं आ रहा है। तो जिस दौर में हम लोग आगे बढ़ रहे हैं
डिजिटलाइजेशन। हाँ, उसमें बढ़ रहे हैं। और जो आधुनिक चीज़ें आ रही हैं अभी, सबका आधार कार्ड बन रहा है, सब कुछ हो रहा है, आधार कार्ड से चीज़ें लिंक हो रही हैं। उस बीच में हम शायद हमारी सरकारों ने अभी तक ऐसा कोई तोड़ नहीं निकाला है कि जिनके साथ ये दिक्कतें आ रही हैं, जो आंखों से देख नहीं सकते, जिनकी आंखें नहीं हैं, उनका क्या होगा, उनके आधार कार्ड कैसे बनेंगे, या जिनके फिंगरप्रिंट नहीं है, जिनका हाथ ही नहीं है, उनके आधार कार्ड कैसे बनेंगे। इसके लिए होनी तो चाहिए, कुछ व्यवस्था नहीं है क्या? यार ये बहुत बड़ी समस्या है। मतलब कार्ड, आधार कार्ड को लेके जहाँ आपको बायोमेट्रिक स्कैन्स जमा करने पड़ते हैं। मतलब ये बात बहुत बड़ा सत्य है कि मजदूरों के हाथों की ये जो रेखाएं हैं वो साफ हो चुकी हैं, घिस चुकी हैं। इनमें एक परमानेंट किस्म के गड्ढे और घाव हो चुके हैं जो नहीं जज्ब होते हैं उन मशीनों में। और वो भाई साहब जो थे, उनकी आंखों की दोनों की रोशनी जा चुकी है। वो बोल रहे थे और मुझे बार बार ये तस्दीक करनी पड़ रही थी उस बातचीत में कि उनके आंखों में कितनी रोशनी बची है, जो एकदम भी नहीं है। और बता रहे थे कि पुतली का स्कैन नहीं ले पाता है वो स्कैनर जो है उनके, वहाँ पर प्रॉब्लम है। तो ये क्या ही मतलब विषमता है इस हमारे समाज की कि हम इस सिस्टम पे गर्व करते हैं, जिस सिस्टम के होने पर हम बार बार दंभ भरते हैं, इस सिस्टम के होने पर हम सारी स्कीम्स एम्प्लीफाई करते हैं। उस स्कीम में क्या कुछ लोग नहीं शामिल हो पा रहे हैं, इसकी पड़ताल और इसका फिक्सेशन बहुत 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 ज़रूरी है। तो ये बहुत बड़ा मुद्दा है। और जब बात हुई दुबई की, यूपी के दुबई गए थे हम। नहीं हम दुबई गए थे। अरे ढेर नहीं हाँ, खोलना है। दुबई गए थे, दुबई गए थे। तो ये अपना मतलब लोगों को इकट्ठा करने और उनसे बात करने में लगे थे, होता कैमरा रिकॉर्ड तो बात होती है। तो मैं एक ऐसे टहल रहा था, तो मैंने सामने देखा एक बेड बन रहा था, किंग साइज बेड बन रहा था। तो वहाँ पे 2 बच्चे आरी से उस प्लाईवुड को काट रहे थे। तो मैं गया, एक बच्चे से मैंने पूछा कि क्या उम्र है, क्योंकि मेरे हाथ में कैमरा था और कैमरे पे भी मोनोपोड लगा था, तो वो थोड़ा बड़ा सा दिखता है। तो वो डर गया थोड़ा सा बच्चा। तो उसने कहा, उसने पहले नाम नहीं बताया, फिर मैं कहा कितनी उम्र है तुम्हारी। तो उसने बताया कि, उसने कहा कि नहीं पता मुझे। मैं कब पैदा हुए, मैंने 2-3 बार पूछा, फिर उसने नहीं बताया। उसने कहा नहीं पता मुझे। मैंने कहा कब पैदा हुए, तो उसने कहा पता नहीं। मैंने कहा जन्मदिन कब मनाते हो, कह रहे कभी नहीं मनाया। तो मतलब फिर वही कि वहाँ से 1-2 लोग आए जो थोड़े वरिष्ठ थे, तो उन्होंने बताया 13 साल का है। तो मैंने कहा अच्छा। तो मैंने उससे पूछा दूसरे वाले से, तो वो 11 साल का था। फिर एक लड़का आया, कान पे इधर पेंसिल फंसा के, रेड कलर की टी शर्ट पहन रखी थी। तो मैंने पूछा कि तुम क्या करते हो, तो उसने बताया हम मास्टर हैं। मैंने कहा मास्टर यार, मैंने कहा, क्या मैंने कहा पढ़ाते हो, कहता नहीं हम इन्हें काम सिखाते हैं। मैंने कहा अच्छा यार। तो मैंने कहा कितनी उम्र है तुम्हारी, कह रहा मेरी 13 साल। मैंने कहा तुम्हारी 13 साल, तुम मास्टर बन गए यार, ये अभी तक ऐसे काम सीख रहे हैं। कह रहे ये लेट आए, हम पहले आ गए थे। मैंने कब आए, तो कह रहा हमें 3 साल हो गए हैं आए हुए यहाँ पे काम करते हुए। तो मैंने कहा तुम क्या क्या कर लेते हो, कि अकेला बेड बना दूंगा, किसी की जरूरत नहीं है मुझे, पूरा बेड बना दूंगा। आप मुझे का बच्चा और इतना निपुण है कि लोगों को सिखा रहा। हम लोग मतलब हम लोग फील्ड पे हैं, तो कई तरह के बच्चों से मिलते हैं, कई तरह के बच्चों से मिलते हैं। लेकिन अभी कुछ हाल फिलहाल में पिछले 3-4 दिनों से या 10-12 दिनों से कुछ ऐसे बच्चे मिल रहे हैं जिनको देख के लगता है कि हमारा भविष्य कहाँ जा रहा है। एक अंकल मिले थे, रामपुर थे हम लोग, रामपुर थे हाँ। तो वहीं पे रामपुरी चाकू का काम देख रहे थे। तो वहाँ पे एक बच्चा था, तो उसको सौरभ सर ने बुलाया और पूछा कि कितने साल की हो, कि क्या, और उसने भी बताया 10-12 साल का था शायद वो, मेरे को एग्जैक्ट एज पता नहीं है। तो उससे पूछा क्या करते हो, तो उसने कहा पंखा ठीक करना सीख रहा हूँ। तो अंकल ने भी यही कहा कि अभी से लगाएंगे तो जल्दी सीख जाएंगे काम,
और जब बड़े होंगे तो फिर थोड़ा टाइम लगेगा। तो अब थोड़ा सा लगता है कि यार जो पढ़ने की उम्र होती है उसमें ये ऐसा काम सीख रहे हैं या कर रहे हैं, तो मतलब हमारी सरकारें या हम लोग ही एज अ ह्यूमन क्या कर रहे हैं अपनी सोसाइटी के लिए या अपने लिए या उन बच्चों के लिए जो ऐसे इतनी सी उम्र में 13 साल की कोई उम्र होती नहीं है। मतलब मुझे नहीं पता कि मैं 13 साल में क्या कर रहा था, याद नहीं है ठीक से। नहीं, जाहिर सी बात है, सरकारों को इस देश के बच्चों की शिक्षा और बच्चों के स्वास्थ्य पर सबसे पहले सोचना चाहिए। मैं ये नहीं कहूँगा कि शिक्षा और स्वास्थ्य पर को किसी और सेक्टर से ज़्यादा तवज्जो दीजिए, उन पर सबसे पहले सोचना चाहिए। आपके पास मंत्रालय, विभाग और तमाम चीज़ें आपने इसलिए बनाए हैं हमारे और आप सभी के टैक्स के पैसे से कि इन चीज़ों पर ध्यान दिया जाए। मंत्रालय, मंत्री, सचिव, अधिकारी इसीलिए हैं कि वो काम करें, तो इस चीज़ को इंश्योर करें सरकारें, और सरकार ही क्यों, ग्राम पंचायत लेवल पे और वोटर जो है, वो एक पूरी चेन रिएक्शन जो है, वो पूरी चेन ही अफेक्ट हो इन बदलावों से, तब कुछ होगा। किसी को कुछ कहना है, व्लॉग खत्म किया जाए? तो व्लॉग खत्म होता है। कल हम लोग सुबह सुबह जा रहे हैं फैजाबाद या अयोध्या, जिस जिले का नया नाम है, अयोध्या जाएंगे। वहाँ पर थोड़ी बातचीत करेंगे, वहाँ पर थोड़ा खेला होगा, और वहाँ पर शाम को आप लोगों से एक मुलाकात भी हो सकती है जो भी दर्शक हैं हमारे। और अपना ख्याल रखिएगा ज़रूर से। लल्लन टॉप देखते रहिएगा। गुड नाइट।